श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी का व्रत कब करना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा? 24 या 25 को। पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और गुरुजी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ उपाय इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए। एकादशी का व्रत अमृत की बूंद की तरह है और श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। यह दिन अपने आप में अद्भुत है। भले ही आप व्रत कर पाएं या न कर पाएं, परंतु सरल सरल से कार्य आप सभी को, आपको और आपके पितरों को भी पूर्ण रूप से तृप्त करने वाले होते हैं। अगर आप परिवार का कोई भी एक सदस्य एकादशी का व्रत करता है, नियमों का पालन करता है, तो उसका जीवन तो सार्थक होता ही है, साथ ही पितरों को भी वैकुंठ और शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। तो 2023 को एकादशी व्रत शुरू होगा, अर्थात एकादशी तिथि शुरू होगी 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 के आसपास। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 अक्टूबर 2023 को 12:32 के आसपास। ठीक है, आप सभी उदया तिथि के अनुसार जो संपूर्ण एकादशी व्रत के नियम कहे गए हैं करने के, उनके आप सभी 25 अक्टूबर दिन बुधवार के दिन एकादशी का पावन व्रत करेंगे। अब एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं और एकादशी से चलते हुए वह द्वादशी अर्थात व्रत का पारण करने तक चलते हैं। तो व्रत के पारण का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो हो रहा है वह सुबह के समय 6:28 से 8:43 के आसपास आप सभी को 26 अक्टूबर के दिन प्राप्त हो रहा है। स्क्रीन पर सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, ध्यान से आप सभी उन चीज़ों को देखिएगा और अपने व्रत को परिपूर्ण कीजिएगा। अब जानते हैं अन्य सर्वश्रेष्ठ कार्य और उपाय। सबसे पहले इस दिन गुरुजी कहते हैं आप सभी कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सभी कार्यों से निवृत्त होकर लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन करने के बाद आप श्रीहरि विष्णु के समक्ष या तो एक चौमुखा दीपक लगाएं या सामान्य दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक प्रयत्न करें अखंड रहे, अर्थात पूरा दिन और रात्रि जलता रहे। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर घर पर ही आप सभी बैठकर दुख दारिद्र्य दहन स्रोत का पाठ करते हैं ना श्रीहरि विष्णु के समक्ष, और साथ ही महादेव की प्रतिमा फोटो विराजमान कर विधि विधान से पूजन करने के पश्चात तो आप सभी के घर में कहीं ना कहीं आपके जीवन में विवाह संबंधी दुख है, पुत्र संतान और कोई भी परेशानी है उसका दुख है, दरिद्रता परिवार में चलती है और किसी न किसी तरह से धन की कमी, रोजगार व्यापार संबंधी परेशानियां, कलह कलेश की परेशानी है, तो दुख दहन स्रोत का पाठ मात्र एक आप पाठ कर लेते हैं। बहुत सरल होता है, कोई कठिन काम नहीं है। तो जीवन में सदा सर्वदा इस पावन दिन में खुशियों के भंडार भर जाते हैं। सबसे पहले सरल सा कार्य आप सभी को यह करना है। दूसरा कार्य, उपाय कह लीजिए या नियम कह लीजिए, सब कार्यों से निवृत्त हो जाने के बाद आप श्री हरि विष्णु या उनके स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन करेंगे। तो एक शंख में आप सभी दूध भर लीजिए। यह उपाय सब कार्यों की सिद्धि के लिए माया जाता है। सब कार्य इससे जो है सिद्ध होते हैं और दुख दरिद्रता का भी नाश होता है। एकादशी व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो जो प्रथम में दुख दरिद्रता दहन स्रोत का पाठ बताया वह कर सकते हैं। व्रत न कर पाने की स्थिति में व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। साथ के साथ आप सभी दूसरा उपाय भी बिना व्रत के कर सकते हैं। गौ माता का शुद्ध गाय का दूध हो तो अति श्रेष्ठ है और साथ ही उसमें आप एक तुलसी पत्र डालकर आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए शंख में इसे भरकर श्रीहरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का स्नान करा देते हैं और उस स्नान किए हुए दुग्ध का थोड़ा सा आचमन करते हैं, अर्थात प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं प्रत्येक सदस्य। तो इससे रोग दुख बीमारियां भी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो कार्य सरल है, उपयोगी है, छोटे छोटे से है, परंतु भाग्य को प्रबल करने वाले हैं। 2 उपाय हमने जान लिए, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय आप सभी को शिव मंदिर में जाकर एकादशी तिथि के दिन करना है। एकादशी तिथि के दिन गुरुजी कहते हैं स्नान के जल में तुलसी की लकड़ी को घुमाकर निकाल कर उससे स्नान कर लेना धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाला और साथ ही सभी तरह की जाने अनजाने में हुए पाप कर्म का नाश करने में सहायक माना जाता है। तो आप सभी को स्नान वाले जल में यह कार्य करना है। तुलसी की लकड़ी पावन मानी जाती है। इस दिन तुलसी माँ की माटी जो है वह मस्तक पर धारण करें, बस इस बात का ध्यान रखिए। तुलसी माँ भी एकादशी का व्रत करती है श्रीहरि विष्णु के निवृत्त, तो उस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, बस मात्र एक दीपक प्रज्वलित करना ही है सभी व्यक्तियों को। साथ ही तुलसी पत्र ना तोड़े, पहले से चढ़ी हुई तुलसी काम में ले सकते हैं या आज जो है एकादशी शुरू होने से पहले तुलसी तोड़कर रख लीजिएगा। ठीक है,
इसके साथ साथ आप सभी को आवश्यक रूप से महादेव के मंदिर में जाकर गंगा जल थोड़ा सा उस पात्र में भर लेना है। उस जल को ले जाकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए शिवलिंग का पूर्ण रूप से अभिषेक करना है। इन सरल से 3 बार शब्दों को कहते हुए, वह शब्द है स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार इस मंत्र को बोले, पितरों का स्मरण करें, गंगा जल मिश्रित जल से महादेव का स्नान कराएं। महादेव सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर देंगे, धन संपदा में भी वृद्धि होती चली जाएगी और किसी न किसी तरह से पितृ अतृप्त हैं तो वह तृप्त होंगे और सभी तरह की परेशानियां आने वाली हैं जो जीवन में, वह खत्म होती हुई आपको स्वतः ही दिखाई देना आरंभ हो जाएंगी। बस यही सरल से उपाय हैं, एक बार आप प्रैक्टिकल करें, देखिएगा कैसे एकादशी का फल आपको मिलता है और जीवन में सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरते हैं। यह बात हो गई सरल से उपाय की। साथ ही आप सभी को विशेष रूप से एकादशी तिथि पर पीपल वृक्ष की जड़ में भी कच्चा दूध और पानी और थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिश्रित कर कर आवश्यक रूप से जो पीपल वृक्ष है उसकी जड़ में समर्पित करना चाहिए। श्रीहरि विष्णु का वासा स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप में वह कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, आपको समर्पित करना चाहिए। संभव हो तो आप सभी 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की भी जरूर से लगाएं। यह परिक्रमा अपने आप में विशेष मानी जाती है श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए। साथ ही पीपल वृक्ष को स्पर्श करें और अपनी मनोकामना बोलें। घी का एक गोल बत्ती का दीपक जरूर से लगाएं। साथ के साथ आप सभी श्रीहरि विष्णु के निवृत्त विशेष दीपदान, जिसे तुलसी की लकड़ी का दीपक कहा जाता है, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में या घर के मंदिर में करने का प्रयत्न करें। तुलसी की लकड़ी पर रुई लपेटकर उसे घी में डुबोकर श्रीहरि विष्णु की आरती उतारें। श्रीहरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी की लकड़ी हो, सूखी लकड़ी हो या तुलसी की माला हो, तुलसी का हरी चंदन हो, सभी चीज़ें श्रीहरि विष्णु को बहुत प्रिय हैं। तो एकादशी के दिन तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाकर श्रीहरि विष्णु की आरती करने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। आप सभी जरूर से जो है इस कार्य को पूरे दिन भर में रात्रि तक करने का प्रयत्न करें। भाग्य खुल जाएंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा। और साथ ही 2 रोटी जिसमें आपको 1 टुकड़ा गुड़ रखना है, गौ माता को जरूर से एकादशी व्रत के दिन खिलाना है। इससे भी कहा जाता है आने वाली विपदाएं दूर होती हैं और गौ माता में बसने वाली 33 कोटि देवी देवता एकादशी के दिन तृप्त होते हैं और आपके जीवन में सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर देते हैं। करिएगा, लाभ होगा। उपाय सरल हैं, छोटे हैं, परंतु इनके अनगिनत लाभ हैं। एक समय का भोजन आप सभी एकादशी व्रत करने के बाद जब पारण करें तब पंडित ब्राह्मण जी के घर जरूर से भिजवा दीजिएगा, तभी आपको एकादशी फल का पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। एकादशी व्रत के दिन घर पर भले ही आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं, चावल नहीं खाइएगा। नियम उपाय छोटे हैं परंतु लाभ अनगिनत है। साथ ही आप सभी एकादशी व्रत का पारण और एकादशी व्रत की कथा, तुलसी माता की कथा इस दिन, और साथ ही 11 माता के साथ साथ आप श्रीहरि विष्णु से संबंधित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इत्यादि भी कर सकते हैं। यह भी उपाय लाभ देने वाले होते हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्रीहरि विष्णु जरूर से लिखें। जय माता दी।